जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आगे की कथा। नील माधव की खोज करने के लिए विद्यापति ने धीरे धीरे उन आदिवासियों के बीच अपना स्थान बना लिया। सभी आदिवासी उसको अपने परिवार की तरह समझने लगे और एक दिन ललिता ने अपने पिताजी से कहा कि विद्यापति मुझे अति प्रिय है, आप इससे मेरा ब्याह करा दीजिए। जैसे ही विश्ववसु ने विद्यापति से पूछा कि क्या आप ब्याह करेंगे मेरी पुत्री से, विद्यापति तुरंत बोले, मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई और है नहीं, अगर आप लोग चाहो तो करा दो ब्याह। अब ललिता के साथ विद्यापति का ब्याह हो गया। विवाह के बाद ये घर जमाई बनकर रहने लगी। विश्ववसु के घर पर ही रहते थे। विश्ववसु रोज ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, नहा धो करके, स्नान करके, गीले कपड़े पहन करके अपरस में जाया करते थे और साथ में कुछ पुष्प और कुछ सामग्रियां ले करके जाते थे। विद्यापति ललिता से पूछता था, ये सुबह सुबह ससुर जी कहाँ जाते हैं? ललिता बोली, ये पूछो मत और आज के बाद पूछना भी मत, हमें भी नहीं पता, ये एक गोपनीय बात है और बचपन से ही हम ऐसे ही देखते आए हैं, हम भी कभी नहीं पूछते, बस पिताजी करते हैं, उन्हीं को करने दो जो करते हैं, तुमको क्या करना है। अब विद्यापति समझ गया कि ये नील माधव भगवान के पास ही जाते हैं, ये उन्हीं की सेवा करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं बताते। धीरे धीरे देखने लगा, रात्रि में चंदन घिसा जाता है, पुष्प तोड़ करके लाए जाते हैं, गीले कपड़े में बांध करके रखे जाते हैं, सुबह गीले कपड़ों में जाया जाता है और अंधेरे में जाते हैं, सूर्योदय से पहले आ जाते हैं। अद्भुत है। एक दिन रात को अपने ससुर जी के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए विद्यापति उनसे पूछने लगा, पिताजी, ये रोज आप फूल किसके लिए लाते हैं? ये चंदन किसके लिए इतनी रात्रि में घिसते हैं? आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहाँ जाते हैं? विश्ववसु विद्यापति को बहुत प्रेम करते थे, अपने पुत्र की भांति। पुत्र मुंह में आकर के, या कहिए कि अपने जमाई के मुंह में आकर के धीमे से प्रसन्न होकर के कि अब तो तुम हमारे घर के ही सदस्य जैसे हो, किसी को बताना मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मेरी पुत्री तुमने स्वीकार कर ली, बस तुम किसी से कहना नहीं। नीलांचल एक पर्वत है और वहाँ पर नील माधव भगवान विराजते हैं, वे प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, चलते फिरते सारी लीलाएं होती हैं। आज की कथा बस यहीं तक, शेष कथा अगले भाग में। जय जगन्नाथ, राधे राधे।